अक्सर हम सोचते हैं कि अभिनय यानी एक्टिंग सिर्फ फिल्मों या थिएटर तक सीमित है, लेकिन सच तो ये है कि जैसे ही हम सुबह दुनिया का सामना करने बाहर निकलते हैं, हमारी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो, कॉलेज में छात्रों को पढ़ाना हो या फिर एक डॉक्टर के तौर पर मरीजों से बातें करना हो, जिंदगी के हर मोड़ पर हम एक परफॉर्मर हैं। लेकिन सच ये है कि एक्टिंग कोई मुखौटा नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, आवाज और बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से प्रस्तुत करने का जरिया है। यह आत्मविश्वास या कमाल की परफॉर्मेंस कोई ऐसी कला नहीं है जो सिर्फ जन्म से मिलती है। इसे सही मार्गदर्शन और अभ्यास से कोई भी विकसित कर सकता है। तो चलिए आज हम इसी कला की गहराइयों में उतरते हैं और कंटेंट क्रिएटर सुब्रतो मित्रा के पॉडकास्ट में एक्टिंग कोच आलोक उल्फत से जानते हैं कि कैसे अभिनय की ये बारीकियां हमारे व्यक्तित्व को और प्रभावशाली पहचान दे सकती हैं। आलोक सर कौन है? ये पिछले 20 साल से एक्टिंग सिखा रहे हैं। इंग्लैंड के इमर्सन कॉलेज से ट्रेंड है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फैकल्टी रह चुके हैं और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ 8 साल तक जुड़े रहे हैं। इनकी वर्कशॉप से निकले हैं इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम, राजकुमार राव, विजय वर्मा, जीसन आयुब, आनंद गांधी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब इनका करियर बॉम्बे में एकदम पीक पर था, तब ये सब कुछ छोड़ के वापस देहरादून आ गए अपना खुद का थिएटर स्कूल स्टार्ट करने के लिए। तो इस एपिसोड में हमने बात करी कि एक्टिंग असल में सिखाई कैसे जाती है, स्टेज पर एक्टिंग और कैमरा के सामने एक्टिंग में क्या फ़र्क है, मेथड एक्टिंग में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो शायद किसी ने आपको पहले कभी नहीं बताई, और हमारी अपनी माइथोलॉजी में रामायण महाभारत में एक्टिंग सिखाने का पूरा तरीका पहले से ही मौजूद है। आज के एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको समझना है कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस और परफॉर्मेंस, ये तीनों चीज़ें असल में सीखी कैसे जाती है, चाहे आप एक्टर हो या ना हो। एक्टिंग में नहीं कर सकते आप, बिहेवियर को आप फिक्स नहीं कर सकते। बिहेवियर कैन नेवर बी फिक्स। सो द मेथड, ये जो कहते हैं ना मेथड एक्टिंग, पहली बात, ह्यूमन बीइंग इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये समझते हो आप, है ना? मेरा वजन अलग है, तुम्हारा अलग है, तो वी आर नॉट फिक्स्ड। एक सांचे में ढले हुए इंसान नहीं है हम, अलग अलग सांचों में बने। मेरे को लगता है एक सांचा बनता है, हम बनते हैं उसमें, वो सांचा ही टूट जाता है, फिर नया कुछ बनता है। तो statistics can only get applied, methods can only be applied to machines. Humans are made of behavior, of emotions, of feelings, of life experiences. उसको एक कैरेक्टर के अंदर ले जाना, अब तुमको मुझे बनाना है, अभिमन्यु बनाना है, मैं कैसे बनाऊं अभिमन्यु? तुम तो अभिमन्यु नहीं हो। तो मैं ऐसा था ऐसा था ऐसा था, तो तुम कर लो, कह रहे भैया मुझे तो आ नहीं रहा है समझ। तो मैं कहूँ अच्छा चलो ऐसा खाना खाओ, कैसा लगता है टेस्ट? ये ऐसा लगता है। मैंने हाँ, मैंने मीठा लग रहा है, तो मैंने ये तो नहीं है अभिमन्यु, अभिमन्यु मीठा नहीं है, तो कैसा है फिर? तीखा है, नमक डालो, मिर्ची डालो? नहीं, मिर्चे वाला भी नहीं है वो। तो क्या है फिर? तो क्या, कौन सा टेस्ट? तो तुम कहोगे सर आंवले का टेस्ट है। अच्छा, जिससे यू फील क्लोज टू हिज कैरेक्टर। अच्छा ड्रॉ करो, चलो अभिमन्यु कैसा ड्रॉ करते हो? अब you're not an artist, you draw some things. Now you're getting closer to the character, then you're getting even more closer to the, and मैंने कहा कि उसकी माँ सो गई थी, तो he didn't know कि चक्रव्यूह से कैसे बाहर आऊं मैं। What does that mean? What was his pain? And everybody watched him get killed. All the chorus were standing there when he was getting killed. So what does it mean? तेरा चाचा, मौसा, भाई, वो सब देख रहे हैं तुझे मरते हुए यार। What was he going through? What was his emotion? And he says, मैं मरूंगा, लड़ूंगा, मरूंगा नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है कि that I fought till the end, you cowards, है ना? तो that उसको लाने में, उसकी कहानियां सुनाने में, I think it takes time for you to understand this. So I have to use all kinds of art forms to help you to understand that character. इस तरह से फिर वो तुम थोड़ा थोड़ा समझने लगते हो, फिर फोटोग्राफ्स के थ्रू, आर्ट के थ्रू, बाय वॉचिंग अदर फिल्म्स। हो सकता है मैं वो अभिमन्यु की कोई भी फिल्म ना तो मैं दिखाऊं, बिकॉज ओरिजिनलिटी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो इट इज बेटर दैट आई टेल यू द सिचुएशंस, that the story and so on, and help you to find your own Abhimanyu. क्लासिकल एक्टिंग वर्सेस मेथड एक्टिंग,
आई थिंक क्लासिकल भी मेथड ही है एक तरीके का. ओके. मेथड इज, मेरे को अगर भागने का सीन बनाना है तो मैं रोज भागता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ. मैंने तुमको वहां देखा था, मैंने वहां देखा है ना, एक ऐसे होता है. बट जो एक्टर है वो चाय पीता हुआ आएगा क्या, रोल साउंड कैमरा एक्शन, मैंने तुम्हें भागते हुए देखा था, भागते हुए देखा था मैंने, तो ही कैन डू इट. तो देयर इज नो मेथड नीडेड. तो सम पीपल नीड अ मेथड, उनसे अदरवाइज होएगा नहीं. भूखे रह के देखते हैं वो सब चीज़ें करते हैं, मेथड्स को बनाते हैं. मेथड के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो कहेंगे कि याद करो कोई इमोशनल सीन याद करो, तो तुम कहता हाँ मेरी माँ जो थी वो मर गई थी और उनकी बॉडी को ले जाने वाले कोई नहीं था, मैं था, 3 लोग थे और हम सोच रहे थे क्या करें. अब आपको खड्डे में डाल दिया उन्होंने, आपने वहाँ से इमोशन लिया, उन्होंने कहा चलो एक्ट करो, तो आपने एक्ट करा. और रात को आप जब सो रहे हो तो आपको माँ की याद आ रही है और वो सब हो रहा है, आप टॉर्चर हो रहे हो. आपको खड्डे में तो डाल दिया, पर खड्डे से निकालेगा कौन? देयर इज अ प्रॉब्लम विद मेथड आई थिंक. तो एक तो ये होता है मेथड. और क्लासिकल के अंदर तो ये है यार कि क्लासिकल बेसिकली ना कनेक्ट कर देंगे पास्ट के साथ, जैसे हुआ करता था, है ना. मगर क्लासिकल डांस तो मुझे समझ में आता है, पर क्लासिकल एक्टिंग मुझे लगता है कि उसके जैसे कि हाथ यहाँ रखा तो इसका ये मतलब होता है, और ये हाथ रखा तो इसका ये मतलब होता है. नसीर भाई बता रहे थे वो एब्रियम एल काजी के साथ उन्होंने कुछ किया था, तो वो कहते थे कि वो ऐसे हाथ रखो और इसका ये मतलब होता है, और ये जेस्चर के बाद यूं करो तो इसका ये मतलब होता है. तो नसीर भाई कहते थे कि यार मुझे वो समझ नहीं आता था कि क्या है, ये ऐसे कैसे है. बिकॉज आप इंस्टिंक्टिवली एक बार आपने ऐसे किया तो दोबारा क्यों करोगे आप ऐसे, हो सकता है कि आप ऐसे करो. राइट. एज लॉन्ग एज कॉन्टीन्यूटी से दूसरा एक्टर कंफ्यूज ना हो तुम्हारा ही कॉन्टीन्यूटी को ब्रेक करके, कि तुमने पहले यहाँ रखा था अब यहाँ रखा, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो गया है, तो उसको साथ में लेके दूसरे एक्टर को अगर आप स्पॉन्टेनियस होते हो तो अच्छी बात है. जैसे एडी मर्फी एक एक्टर है, बहुत स्पॉन्टेनियसली, वो उनको कई बार डायलॉग देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना. और वो जिन्होंने गॉड फादर करी थी, तो वो क्या करते थे, मुंह में कागज़ डालते थे और गोली, जो एक्चुअल बुक है उसमें गोली गले में लगी हुई है, तो उन्होंने वहाँ से लिया, he made his voice like this, ऐसे करके बोलते हैं उसके अंदर. आप देखो गॉडफादर, देखो फिल्म, पेपर यहाँ पे स्टफ करते हैं, यहाँ पर टिश्यू डाल देते थे, तो उसको क्रिएट करते थे. सो आई थिंक दिस इज स्पॉन्टेनियस, दिस इज नथिंग टू विद क्लासिकल एक्टिंग, यू नो. ऑल्दो गॉडफादर के अंदर लगता है कि काफ़ी क्लासिकल इंस्पिरेशन लिए, बट क्लासिकल एक्टिंग जो हो चुका है होता है ना, तो वो एक तरीके से क्लासिक बन जाता है. अब जैसे मुगल आजम क्लासिक बन गई है, उसको उन्होंने क्लासिक एक्टिंग नहीं करी है, तो उसका रेफरेंस बार बार जब आए तो वो क्लासिक हो जाती है. एक्टर मैनिफेस्ट कैसे? मतलब एग्जाम्पल के लिए कहीं मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि इसको भी सिखा दो, तो मैं कहता हूँ, क्या सिखा दो, तो अपने जैसा बना दो. मैंने कहा मैं तो कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी नहीं हूँ. नहीं, आप जैसा बोलने लगे, सोचने लगे, तो मैंने कहा वर्कशॉप में भेजो. कब है वर्कशॉप? इतनी तारीख को है, तो आ जाते हैं. क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा गाना गाएंगे, कहानी सुनाएंगे, किससे सुनाएंगे, उससे क्या होएगा. तब मैं कहता हूँ यार एक करिकुलम बनाना पड़ेगा तुम्हारा. क्या क्या जानते हो तुम? मैं ये जानता हूँ. मैंने कहा ये तो तुम कंप्यूटर से, फोन से देख के आए हो, तुम क्या जानते हो? तुम वो बताओ जो तुमको किसी ने नहीं बताया और तुम जानते हो. अब वो क्या होता है कि, तो द वर्कशॉप बिगिंस दिस वे. फर्स्ट यू वर्क ऑन देयर पर्सनैलिटी, then you make them question, then you try and answer those questions, then you ask them to make original questions. तो आपकी एक इनर इंक्वायरी शुरू हो जाती है कि जब तक कि आपके अंदर से चेतना ना जगे. अब ज़रूरी नहीं कि जो लड़का मेरे पास वर्कशॉप करने आता है, हम प्लेस करते हैं, हम गाने गाते हैं, हम कहानियाँ सुनाते हैं, हम बोलना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर बनेगा. और he'll become a very successful doctor because पोडियम पे तो सबको खड़ा होना पड़ता है आज. सबको बोलना होता है, पेशेंट्स के साथ कैसे बात करते हैं. तो आपके कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप कैसे बात करेंगे? तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंक्वायरी की तरफ उनको लेके जाता हूँ. एंड देन दे स्टार्ट एक्टिंग. कहते नहीं सर ये अच्छा लग रहा है हमको, और करना चाहते हैं. तो मैंने फिर नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा में जाओ, फिल्म इंस्टीट्यूट में जाओ, विस्लिंग वुड्स में जाओ, सुभाष घई जी के यहाँ,
कहीं ना कहीं बहुत और भी बहुत सारे भोपाल में एक्टिंग स्कूल है, नए एनएसडी का, बनारस में, लखनऊ में है। तो कहीं तो जाओ, कहीं से अच्छी ट्रेनिंग लो। विदेश मत जाओ प्लीज, बिकॉज वो ट्रेनिंग यहाँ काम नहीं आती अनलेस आपको खाना बना के घूमने जाना है। ऐसे होता था। और मेले होते थे, जुलूस होते थे, है ना, शादियों में डांस करते थे लोग। ये थिएटर हमारा ऐसा था। हमारा थिएटर का वो कुंभ का मेला जो है वो थिएटर है हमारा। कौन डायरेक्टर है उसका, कौन एक्टर है उसका, किसने गाने लिखे, कौन लाइन लगा रहा है, कौन खाना खिला रहा, कुछ पता ही नहीं लगता। लाखों करोड़ों लोग। तो कहाँ, मतलब ये छोटा सा थिएटर हाउस, टिकट बार बिक रहे हैं, उससे बहुत बड़ा है, बहुत महान है हमारा इंडियन थिएटर। इंडियन थिएटर पे काम कर रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, उसे जोड़ जाड़ करके एक अच्छी सी किताब बन जाएगी तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ।